से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 5 आरोपियों को संपत्ति के दस्तावेज के नोटिस जारी हुए हैं। नगर पालिका ने 5 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। हाकिम कुरैशी ने आरोपियों को संरक्षण दिया था। गिरोह के अन्य सदस्यों और ठिकानों को लेकर के पूछताछ हो रही है। ब्यावर के विजयनगर से आपको ये बड़ी जानकारी। विजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट। नगर पालिका ने 5 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, 5 आरोपियों के संपत्ति के दस्तावेज को लेकर के नोटिस भी जारी किया गया है। अपडेट क्या है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, 5 आरोपियों जो मुख्य आरोपी हैं इसमें उनके घरों को लेकर जो है नोटिस जारी किया गया था। 3 दिन का नोटिस था। आज वो नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आज उनको जो है अपने दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी। घर किसके नाम है, किसके नाम नहीं है, या अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें देनी होगी। अगर आज नहीं दिया जाता है तो नगर पालिका की ओर से इस मामले में अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है आज के दौर पर, क्योंकि आज सोमवार है। आज के दिन उनको नोटिस का जवाब देना है। अब किस तरह का नोटिस का जवाब दिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है पूरे प्रदेश में ही इस चर्चा का विषय बना हुआ है। खास तौर पर विजयनगर और ब्यावर जिले में जो है इसे लेकर गतिरोध लगातार बरकरार है। आज ब्यावर शहर के साथ साथ केकड़ी और अलग अलग जो उपखंड है उसमें बंद का आह्वान किया गया है। सुबह से ही इस मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन वो भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आरोपी जो है वो समुदाय विशेष के लगातार इस मामले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। क्योंकि अब इस मामले में जो पूर्व पार्षद है उसकी लिप्तता भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो पार्षद है हाकिम कुरैशी, उसके संरक्षण में ही ये जो गिरोह है वो संचालन किया जा रहा था। इसके ऊपर और कौन कौन है, कहां से फंडिंग हो रही थी और कौन कौन इसमें लिप्त है, सभी विषयों को लेकर फिलहाल जो है कार्रवाई जारी है। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए अशोक। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ब्यावर से, जहां पर हाकिम कुरैशी ने आरोपियों को संरक्षण दिया था। इस पूरे मामले में कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। वहीं विजयनगर ब्लैकमेल मामले में आज कई जगह बंद का आह्वान किया गया है। ब्यावर शहर, केकड़ी, खरवा और गुलापुरा, देवली कला बंद रहेंगे। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और फांसी की मांग है। संरक्षण देने वाले पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आरोपियों से पूछताछ हो रही है। तो ब्यावर से ये जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, क्या कोई बड़े खुलासे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है और इसमें धर्मांतरण का मामला भी सामने आ रहा है। तो कई जो है पहलू को ध्यान में रखते हुए इसमें जो है जो नए आरोपी जो जिसको गिरफ्तार किया है पूर्व पार्षद हाकिम कुरैशी, बताया जा रहा है कि वो इन आरोपियों को जो नाबालिग है उनको संरक्षण दे रहा था। उनको ये कह रहा था कि आप जो भी करना चाहें करें, लेकिन उसके पीछे मैं खड़ा हूं। तो इसको लेकर जो है पीड़िताओं ने बयान में हाकिम कुरैशी का नाम भी दर्ज कराया था। तो अब हाकिम कुरैशी से 5 दिन की रिमांड ली गई है। 5 दिन की रिमांड में हाकिम कुरैशी से इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछताछ की जानी है। हाकिम कुरैशी के साथ साथ और कौन कौन शामिल है, और ये केवल धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है या फिर अन्य इसमें और भी कोई पहलू है, इन सभी विषयों को लेकर जो है पुलिस अपनी जानकारी जुटा रही है। क्योंकि नाबालिगों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह इस तरह से जो है धर्मांतरण करते हुए उनके धर्म को अपनाएं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आई है। तो इस मामले को लेकर संवेदनशील है प्रशासन भी, पुलिस भी और इसमें शामिल है। इस पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो जांच की जा रही है। आगामी दिनों में हो सकता है कि इसमें और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व पार्षद जो है वो ठेकेदार भी है नगर पालिका में और कई लोगों से उसका संपर्क भी रहा है। बिल्कुल अशोक, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। झालावाड़ से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रहलाद के बोरवेल में गिरने का यह पूरा मामला है। 5 साल के प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी। 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। डग अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल ही जो है 5 साल का मासूम प्रहलाद खेल रहा था और उसका पैर फिसलता है, बोरवेल में गिर जाता है वो। उसके बाद से रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाता है और सफलता हालांकि हाथ नहीं लगती है। डग अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवा दिया गया। और आपको बता दें ये पहला ऐसा मामला नहीं है बोरवेल से जुड़ा हुआ। इससे पहले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं राजस्थान में। और 13 घंटे बाद एसडीआरएफ ने जो है प्रहलाद को बाहर तो निकाला, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका।
इससे पहले आपको बता दें कि कोटपुतली में चेतना बोरवेल में गिरी थी, दौसा में आर्यन जो है वो बोरवेल में गिरा था। और अब कई तरीके के सवाल प्रशासन पर भी खड़े हो रहे हैं कि अभी हाल ही में 2 ऐसे मामले आने के बाद भी क्या प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि अब परिजनों का भी रो रो करके बुरा हाल है। 5 साल के प्रहलाद को टीम नहीं बचा सकी। जयपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला है। विधायकों के गतिरोध का आज चौथा दिन है। विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं कांग्रेसी विधायक और आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। सुबह 9:30 बजे विधानसभा की नाप पक्ष लॉबी में यह बैठक होगी। टीकाराम जूली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सदन में चल रहे गतिरोध को लेकर के आगे की रणनीति पर मंथन होगा। मामले में विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी। सुबह 10 बजे 22 गोदाम से विधानसभा कूच करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि जो गतिरोध है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का ये पूरा मामला है, उसी को लेकर के कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है और इसी मामले में विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस करेगी। तो सदन में चल रहे गतिरोध को लेकर के आगे की रणनीति पर मंथन होगा और सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब 22 गोदाम से विधानसभा कूच कांग्रेस करेगी। विधायकों का धरना विफल रही बात, जारी है प्रदर्शन, सदन में गुजरी रात। निलंबन पर सवाल, विधायकों का बवाल, दादी पर बयान, जारी है सियासी घमासान। विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री अविनाश गहलोत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिए बयान पर बरपा हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी सदन में धरने पर बैठे हैं। समय बीतने के साथ साथ सदन में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायकों के साथ हुई मंत्रियों की 2 दौर की वार्ता विफल रही। कांग्रेस विधायक निलंबन बहाली, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है, उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परसों स्पीकर का इंटेंशन नजर आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। 2 दौर की वार्ता विफल रहने और कांग्रेस विधायकों के धरने पर मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और इसका कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर आ रहा है। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को खत्म करना चाहिए और खत्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए
आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें सहयोगी बनना चाहिए। बता दें कि बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी बता दिया तो सदन में हंगामा हो गया था। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके कारण कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिसके बाद 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ही मंत्री से माफी और निलंबन बहाली की मांग पर गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।